तो रेल मंत्री कह रहे हैं उसके उससे बोलना कि तेरा बाप ने बनाई है रेल, ये भी किसानों की जमीन में बनी है। तो भाइयों बहनों 56 इंच की छाती है मेरी, किसानों को ये कर दूंगा, किसानों को माला माल कर दूंगा, किसानों की आया दुगनी तो नहीं 5 गुनी कर दूंगा। आज किसान और जवान रोड पे हैं और किसान कह रहे हैं बिल गलत है, तो उसको डस्टबिन में डाल दो। आदाब नमस्कार, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं इस वक्त मौजूद हूँ नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर, जहाँ करीब 43 दिन से प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी को देखते हुए आज बैठक भी जारी है। देखने वाली बात होगी क्या फैसला निकल कर इसमें आएगा, लेकिन 7-8 बार बैठक हो चुकी है, उसमें कोई निष्कर्ष निकल कर नहीं आया। अभी भी बैठक को देखते हुए कुछ किसान मौजूद हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी मेरा नाम जोगिंदर चपराना है, गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला हूँ। मैं मोदी जी से एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि ये किसान जो ना, मोहाल तो मोदी जी ने देखी होगी जो पेड़ में लटकती है, मोदी जी ने मोहाल में हाथ डाल दिया अब गलती से, वो भी मोदी जी को पता नहीं कि किसान है क्या चीज। ये तो मोहाल है, मोहाल में हाथ डाल दिया मोदी जी ने गलती से, और मोहाल उड़ के और बॉर्डर पे बैठ गया आकर के। तो मोदी जी को ये सोचना चाहिए, जब मोदी जी ने वोट मांगी, जब तो भाइयों बहनों 56 इंच की छाती है मेरी, किसानों को ये कर दूंगा, किसानों को माला माल कर दूंगा, किसानों की आया दुगनी तो नहीं 5 गुनी कर दूंगा। मगर भाई बढ़िया अच्छी बात है, चाचा ताऊ परिवार जो बुजुर्ग यहाँ बैठे सबको हाथ जोड़ करके मोदी जी को वोट दिलवाई, हमने जा के वोट दिलवाई यहाँ पे। अगर भाई मोदी जी को डालो, एक हमारा मजबूत प्रधानमंत्री आ रहे हैं, क्योंकि हमने कांग्रेस भी देखी डकैत है, वो सपा भी देखी मंगल सिंह डाकू हैं। हमने तो प्रधानमंत्री को बड़े शरीफ समझ के रिक्वेस्ट करके बड़े बुढ़ान से अपने बुजुर्गों से हाथ जोड़ के मैं मोदी जी को लाओ जी, बहुत बड़ी आदमी है, किसानों को वो ये कर देगा। मोदी जी ने देखो नोटबंदी करवा दिए, क्या बोल के हाँ से पैसा आ रहा है, भाइयों बहनों मालदार बना दूंगा, किसानों फॉर्च्यूनर गाड़ी ले लेना, किसानों एक हेलीकॉप्टर खरीद लेना ना, 15 लाख रुपए खाते में डलवा दूंगा। 15 रुपए आए हैं तुम्हारे खाते में? आए हैं आपके खाते में आए? मेरे खाते में ना, मेरे तो पूरे गांव में 15 पैसे नहीं आए। मैं तो 18 करोड़ रुपए उन्होंने प्रधानमंत्री 1000 करोड़ भेजे थे। 1 रुपया भी मेरे बाप के नाम पे 10 बीघे जमीन है, 50 बीघे जमीन है। मोदी जी कहते हैं किसानों के लिए पैसा भेज रहे हैं, 2000 रुपये महीना डाल रहे हैं। मैं मोदी जी से ये पूछना चाहता हूँ, जोगिंदर चपराना मेरा नाम है, गौतम बुद्ध नगर में गुलावली मेरा गांव है, पूरे मेरे गुलावली की इंक्वायरी करवा ले अक्की मोदी जी के पैसे किसके खाते में आए हैं। अन्य तो प्रधानमंत्री एक बात तय कर ले, मैं 41 दिन से किसान तो बैठा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, किसान को कोई परेशानी नहीं है। किसान तो 6 साल भी बैठ जाएगा, 12 साल भी बैठ जाएगा, लेकिन मोदी जी से एक बात पूछना चाहता हूँ कि किसान बैठ जाएगा, मोदी जी की बात मान लेंगे। मोदी जी कहते हैं कि भाई ये बिल किसानों के हित में बड़ा अच्छा है, तो किसानों को आके समझा दे मैं। या फिर अगर मोदी जी को यही बात अच्छी लग रही है तो 43 दिन हो गए जो बैठे हुए, 70 आदमी शहीद हो चुके हैं। क्या बोला मोदी जी ने? किसान जो इस देश का पेट भरता उसको अन्नदाता बोला जाता, और मोदी जी कहते हैं मैं किसान की जवान की बड़ी इज्जत करता हूँ, कदर करता हूँ। ये इज्जत है? इधर देखो बॉर्डर पे जवान खड़े हैं ना, वो किसके बैठे हैं? किसान के। अन्य देखो बॉर्डर पे ये किसान बैठे हैं ना। तो मोदी जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, मोदी जी इसलिए आपको सरकार चुनवा के 56 इंच की छाती, मैं तो कहता हूँ आपकी 12 मैं 56 दूनी 112 हो गए, आपकी 112 इंच की छाती हो जाएगी। दोनों की बात मान लो, आप किसान की जवान की मान लो, आपकी सरकार चलती रहेगी हमेशा, जब तक मोदी जी जिंदे रहेंगे ना, प्रधानमंत्री मोदी जी रहेंगे। और बताओ तो मोदी जी को क्या कमी लग रही है, क्या घुटन मतलब महसूस हो रही है उन्हें पीछे बिल को वापस ना लेने में? क्या उन्हें जेब भर रही है, नोट भर रहे हैं मोदी जी, नोट भर रहे हैं मोदी जी, इसलिए उन्हें को पसंद आ रहा बिल है। जब मोदी जी कह रहे हैं बिल ठीक है और किसान कह रहे हैं बिल गलत है, तो उसको डस्टबिन में डाल दो, डस्टबिन में डाल दो, क्योंकि आदमी को भी तो खुश करना है ना। वो कहते हैं खुश करने किसान और जवान, तो वही तो बिल है ना, उसको डस्टबिन में डाल दो। फिर एक मीटिंग करो, किसानों को बुलवाओ, जो बड़े बड़े हमारे नेता अध्यक्ष हैं उनको बुलवाओ, सब
जितने भी संगठन चल रहे हैं सबसे 4-4 आदमी लेकर जैसा मीटिंग करा रहे हैं, तारीख पे तारीख दिए जा रहे हैं। कौन सी तारीख ना, वो फिल्म चल रही है, इन्होंने केस कर दिया, ये हरियाणा की दारू बेचा है, ये क्या कर रहे हैं, ये अफीम चरस बेचने वाले बैठे हैं ना, ये असली किसान बैठे हैं ना। लेकिन किसानों को तो ये बताया जा रहा है कि पैसे लेके बिठा रखे हैं इन लोगों को। हाँ, पैसे मोदी जी ने भेजे 2-4 बोरी, जो पैसे भेज दिए 2-4 बोरी, 1-8 बोरी गेहूं भेज दिए उन्होंने खाने के लिए, 1-8 चाय की पत्ती भेज दी उन्होंने, चाय की दुकान थी, 1-8 बोरी चीनी भेजी है, 1-8 बोरी चाय की पत्ती भेज दी। चलो किसानन के जो अदरक होती है, चाय की पत्ती होती है, सब कुछ होता है, किसान अपना खाते हैं और अपना कमाते हैं। किसान किसी की ऐसादारी नहीं चाहिए किसान को। और जो कहते हैं ना सूट बूट में रहते हैं, गाड़ी में आते हैं, जब हमारी माँ और जमीन को भी हम माँ बोलते हैं, माँ, जब हमारी इन्होंने ये बिल्डिंग बनवा दी दलालों को दे करके, तब हमारी जमीन गई, वहाँ में हमने एक गाड़ी खरीद ली और एक सूट और बूट पहन लिया, उसमें दिक्कत आ रही है। मोदी जी के सूट कितने के बिकते हैं? मेरी ये 1300 रुपए की जैकेट है, इसको 25,000 की बिकवा दो ना, 25,000 की बिकवाओ इस जैकेट को मेरी को, तो मैं तो सोच लूंगा मोदी जी बड़ी अच्छी बात है आपकी, आप बड़े एकदम बढ़िया आदमी है, किसान के लिए बहुत भला कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी ऐसा जुल्म मत करो कि जैसे हमारे बॉर्डर पे जुआन खड़े हैं ना, यहाँ भी हमारे ये भी पुलिस वाले भी जुआन ही हैं, ये भी किसान के बेटे हैं। आज किसान और जवान रोड पे हैं और मोदी जी आराम से हेलीकॉप्टर की हवा खा रहे हैं। किसान बारिश में, किसान इतनी सर्दी में ठिठर के यहाँ पड़ा है और मोदी जी कह रहे हैं सूट बूट में आ रहे हैं। मोदी जी ने भेज दिए 2-4 सूट, यहाँ 2-4 जर्सी भेजी हैं, इन बड़े बूढ़ाने को 2-4 चप्पल जूता भेजे हैं मोदी जी ने। मैं पूछना चाहता हूँ एक आखिरी सवाल, लेकिन रेल मंत्री तो ये कह रहे हैं कि जो किसान बैठे हैं सबकी जन्म कुंडली मेरे पास है, मुझे पता कौन कहाँ से। रेल मंत्री कह रहे हैं, उससे बोलना कि तेरे बाप ने बनाई है रेल, ये भी किसानों की जमीन में बनी है, उसके बाप ने बनाई है रेल, ये पूछना चाहता हूँ, उससे यह जवाब दो। और मेरे नाम से कंप्लेंट करवाया हुआ है कि जोगिंदर चपराना ऐसे बोल रहा, बताइए। मोदी जी से हमारे चैनल सरकार हमारी बनी हुई है, हम सरकार के बने हुए नहीं है हमारे। और जब सरकार को बनाता है ना जो आदमी, उसको खाना भी जानता। जब किसान मूली बोता है, किसान बोता है ना, और उसको उपाड़ता कौन है? किसान ऐसे उपाड़ लेता है। ऐसे ही मोदी जी को ये बता दो जिस कुर्सी पे आज मोदी जी बैठे हैं वो किसने बैठा है, पूछना चाहता हूँ आपसे। मुखिया जी बताएंगे। आपके माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूँ, मोदी जी को कुर्सी पे किसने बैठाया? किसान ने और जवान ने बैठाया ना। और किसान और जवान की बात कर रहे हैं तो मतलब यही बात कर रहे हैं कि किसान बेचारे रोड पे बैठ जाओ। किसान भिखारी है, किसी से भीख मांग रहा है किसान। बताओ किससे मांगने गया किसान आज तक? किसान तो सबका पेट भरता, देश का किसान ही भरता पेट। मोदी जी नहीं किसी का पेट भर रहे। हमारे चैनल मोदी जी अपील सरकार से हमारी आपकी क्या अपील है? अपील ये है, मोदी जी से हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है, मोदी जी जवान और किसान के बीच में मत आओ आप। यो जो कहवे ना वो मान जाओ बस। अगर उनको मोदी जी कहते हैं ये बिल बहुत बढ़िया, अरे भाई जब इतने करोड़ों किसान 70 आदमी जब मर गए तो इनको बुरा लग रहा ना ये चीज, तो यह बिल को डस्टबिन में डाल दो, फिर एक बार मीटिंग कर लो। प्रधानमंत्री मोदी जी रहेंगे, मैं तो कहूँ जब तक जिंदे रहे मोदी जी बैठे रहे। बहुत अच्छे आदमी हैं, क्योंकि शेर ही चाहिए हमारे देश के लिए। तो भारत देश के लिए 56 इंची छाती वाला चाहिए हमारे इंडिया में। और हमारे प्रधानमंत्री है भी बढ़िया, मैं बोल रहा हूँ आपके माध्यम से। लेकिन ये तो गलत कर रहे हैं, मतलब एक आदमी मतलब 100 तो चोरी कर लेता, अरे एक अगर सही कर दे ना कुछ तो उसको गलती कहा जाएगा। आज मोदी जी ने इन रोड पर जो बैठाया किसानों को, मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ, मोदी जी ये जो रोड पे किसान बैठे हैं ना, इन्होंने ही आपको बैठाया उस कुर्सी पे। और यही किसान जैसे गाजर मूली सलगम को उखाड़े हैं ना, ऐसा आपकी कुर्सी को उखाड़ देंगे यही किसान। जय जवान और जय किसान। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी।